नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज बात करेंगे बीजेपी, भाजपा और आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच में कहीं ना कहीं तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तनाव आने वाले समय में कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण इक्वेशंस को दिखाता है। क्या रहेगी ज्योतिषीय गणनाएं, दोनों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे, क्या आगे कोई बहुत बड़ी परेशानी आते हुए दिखाई देती है, क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं कुछ ग्रहों की कैलकुलेशन कर रहा था तो वहां पर भाजपा की जब मैंने कुंडली देखी और भाजपा की कुंडली में ग्रहों का एक अनस्टेबल इक्वेशन जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि इसे थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। और उसके बाद मैंने भाजपा की कुंडली के साथ आरएसएस की कुंडली को भी एनालिसिस किया। तब पता चला कि डेफिनेटली दोनों के बीच में किसी न किसी तरह से विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। ये विवाद जो रहेगा ये अभी शुरू होता हुआ ही दिखाई देता है या ये शुरू होने के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है ये बाहर ना निकले मैटर, बट अंदर ही अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी होगी। इस तरह के योग बनते हैं क्योंकि मंगल और शनि का एक्सेक्स, मंगल और शनि जब से समसप्तक योग में आए हैं तब से ही अगर हम देखें कि भाजपा की कुंडली में और आरएसएस की कुंडली में स्थितियां अच्छी नहीं दिखाई देती और दोनों का वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं शुरू होना ही चाहिए। इसके साथ साथ मंगल जब राहु के संपर्क में आएंगे और उसके बाद मंगल जब शनि के संपर्क में आएंगे, तब तक अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में बड़े लेवल पे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। कुछ इक्वेशंस इस तरह की भी हैं क्योंकि भाजपा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को स्टेबल करने में और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इन्वॉल्वमेंट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। हमें पता है कि बीजेपी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में अभी तक भी कामयाब नहीं हुई है क्योंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस समय में। और एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा पर्सन जो उस पद पर बैठे और उस पद को अच्छे से संभाल के रखे, इसके लिए काफी सारी विचारधाराएं वहां पर चल रही है। इस तरह के योग बनते हैं। बीजेपी की कुंडली को अगर देखा जाए तो चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव काफी ज्यादा प्रबल यहां पर देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी की कुंडली में आने वाले समय में परेशानियों को लेकर के आता है। इस वजह से एक चीज तो बड़ी क्लियर दिखाई देती है कि आने वाला समय जो रहेगा ये बीजेपी में और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियों को लेकर के जरूर आता है। कुछ नेताओं की सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है, कुछ नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, अपने पद से उन्हें हटाया जा सके। इस तरह के योग बनते हैं और जिसकी वजह से बीजेपी में किसी न किसी तरह की कोई खटास उत्पन्न हो, तो इस तरह के योग काफी दिखाई देते हैं। कुछ नेताओं की आपस में बॉन्डिंग ना बन पाए तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। अब आज जो मैं बात बोल रहा हूं ये बात मानने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है क्योंकि हम सभी को पता है कि बीजेपी ने एक अच्छे से चुनाव को जीत करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। केंद्र में तो सरकार ने जीता ही जीता है, उसके बाद और कई राज्यों में बीजेपी ने अपने आप को सिद्ध किया है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज, दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव जीता है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी में क्या वाकई में कोई खटास उत्पन्न हो सकती है? क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई झड़प देखने को मिल सकती है? तो यहां पर स्थितियां तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है कि आने वाले कुछ महीने दोनों के लिए ही अच्छे नहीं हैं। इसको जब मैंने आरएसएस की कुंडली से देखा, जी हां, आरएसएस की कुंडली 17 सितंबर 1925 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जो मेरे पास डेट है, जो गूगल से मैंने प्राप्त करी है, मैं उसके आधार पर अपनी चीज़ें रख रहा हूं। अगर आप सभी के पास आरएसएस की कोई करेक्ट डेट है तो भी आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसके आधार पर भी कैलकुलेशन करके अपनी कैलकुलेशंस को और अच्छे से आपके सामने रखने का प्रयास कर सकता हूं। मैं जो कुंडली देख रहा हूं वो देख रहा हूं 27 सितंबर 1925 की।
अब 1925 से लेकर के अभी अगर हम देखें 2025, आरएसएस 100 साल पूरे करने जाएगा। अब आरएसएस जहां पर 100 साल पूरे करेगा तो ग्रहों में बदलाव भी यहां पर देखने को मिलेगा और आरएसएस के वरिष्ठ नेता जो है यहां पर, वहां पर भी हमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं मोहन भागवत जी की कुंडली के बारे में। मोहन भागवत जी की जब कुंडली देखते हैं तो वहां पर भी हमें ग्रहों का प्रभाव चेंजेस दिखाता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि मोहन भागवत जी भी अपने पद का परित्याग कर दें और अपने पद पर किसी और को लाने की कोशिश यहां पर जरूर करें। अब मोहन भागवत जी जब अपने पद पर किसी और को लाते हैं तो उसका बीजेपी के साथ कैसा वैचारिक यहां पर व्यवहार रहेगा, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है। इसके अलावा जब मैं आरएसएस की कुंडली को बीजेपी की कुंडली के साथ मिला करके देखता हूं तो आरएसएस की कुंडली और बीजेपी की कुंडली में आने वाले 8 से 9 महीने मतभेद के दिखाई देते हैं। मतलब कि यहां पर राहु का प्रभाव काफी ज्यादा प्रबल होगा, वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा दोनों ही एंगल पे, बीजेपी की तरफ भी देख लीजिएगा, आरएसएस की तरफ भी देख लीजिएगा, कुछ मंत्री या कुछ नेता या कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो उन पद पर बैठे हुए हैं वो अपने पद का परित्याग करें, अपने पद से इस्तीफा दें, तो इस तरह के योग काफी बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहां पर दिखाई देती है कि ये समय जो रहेगा ये आरएसएस के साथ साथ बीजेपी का अपने आंतरिक पार्टी को चलाने में भी मुश्किलों को लेकर के आएगा और ये मुश्किलें हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के माध्यम से भी दिखाई देती है। हालांकि उनकी कुंडली को लेकर के और स्पेशली पॉलिटिक्स को लेकर के मैं एक और वीडियो की कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी से शेयर करूंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत खास होने वाला है। हमारे देश का नया स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट करने के बाद नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल में प्रवेश करने के बाद यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली आने वाले साल के लिए कैसी जाने वाली है और राजनीतिक दिशाएं क्या दिखाती है, राजनीतिक चीजें क्या संकेत देती हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस जल्दी करके बताने की कोशिश जरूर करूंगा। सो यहां पर अब दो इंपॉर्टेंट चीजें तो क्लियर दिखाई देती हैं। पहली चीज, ये समय राजनीति में बदलाव को तो दिखाता ही दिखाता है, पार्टीज में और आंतरिक मतभेद को भी दिखाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा टकराव केंद्र सरकार के बीच में और आरएसएस का केंद्र के साथ एक व्यवहारिक जो रिश्ता है उसके बीच में एक बड़ा टकराव, कुछ विवाद और कुछ नई चीजों की घोषणाएं यहां पर बड़े लेवल पर जरूर दिखाई देती है। और जब मैं बात कर रहा हूं बड़े टकराव की, तो ये लंबे समय तक याद रखा जाए, लंबे समय तक इसकी चर्चा करी जाए, लंबे समय तक इस इंसिडेंट को लोगों के मन में आप देखेंगे इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आने वाला समय बीजेपी के लिए तो एक कठिन समय है ही है। भारत में भी कुछ नए समीकरण यहां पर बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो अब आने वाले दिनों में अगर कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा दे दे तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि बिल्कुल ग्रहों के आधार पर ही हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर आप कोई न्यूज सुने कि आरएसएस की और बीजेपी की नहीं बन रही या दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये भी ग्रहों के माध्यम से ही हमें देखने को मिल रहा है। वैसे तो 8 से 9 महीनों का समय खराब है, बट इसकी शुरुआत हो जाएगी सितंबर के महीने से, और स्पेशली अगर मैं यहां पर बात करूं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने कुछ खास दिखाई देते हैं, जहां पर डेफिनेटली बीजेपी को नया पार्टी अध्यक्ष मिल सकता है, आरएसएस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, बीजेपी में कुछ नेता अपना इस्तीफा दे सकते हैं, आरएसएस में भी कुछ नेता अपने पद को परित्याग कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें हमें जरूर देखने को मिलेगी। शुरुआत हो जाएगी सितंबर से ही, फरवरी तक का समय तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए हैं, और जो लोग बीजेपी में, आरएसएस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है। देखते हैं अब आगे ग्रह क्या दिखाते हैं और आगे परिस्थितियां हमें कैसे देखने को मिलती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।